श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड और बंगाल के 40 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। शायद ये झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा छापा था। 40 जगहों पर एक साथ छापेमारी, करोड़ों रुपए की बरामदगी, जमीन के दस्तावेज, गहने, जेवरात, महंगी गाड़ियां, सब कुछ पकड़ा गया। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में सन्नाटा, खामोशी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो नेक्सस था उसकी पहुंच दिल्ली से लेकर रांची तक और कोलकाता से लेकर पटना तक है। हम बात कर रहे हैं लाल बाबू सिंह, जिसे आम बोलचाल में झारखंड के लोग एलबी सिंह के नाम से जानते हैं। अगर आप झारखंड के नहीं हैं और कोयला की दलाली या कोयला माफियागिरी से दूर दूर तक आपका रिश्ता नहीं है तो एलबीसी को शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन एलबीसी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पॉलिटिकल पैट्रोनेज की कहानी है, भ्रष्टाचार की कहानी है, एक माफिया के बनने की, जिस पर सीधे किसी जमाने में दिल्ली का हाथ हुआ करता था। एलबी सिंह यानी लाल बाबू सिंह की कहानी शुरू होती है 2012। देश में यूपीए की सरकार है। 10 कंपनियों ने कोयला के लिए टेंडर निकाला, मतलब बोली लगाई। उनमें से 9 को रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ एक कंपनी जिसको एक्सेप्ट किया, वो कंपनी के मालिक थे एलबी सिंह यानी लाल बाबू सिंह। पूरे देश में हंगामा हो गया कि 10 कंपनियों ने जो अप्लाई किया था उसमें से 9 की 9 कंपनियां कैसे रिजेक्ट हो सकती हैं। जब दिल्ली की मीडिया में यह खबरें छपने लगी कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला है, तो आनन फानन में रात के 12 बजे बीसीसीएल का दफ्तर खुलवाया गया। एलबी सिंह ने अपने सिलेक्ट किए हुए 4 कंपनियों को डिस्क्वालिफिकेशन से क्वालिफाई करवाया और उन 5 कंपनियों को कहा गया यह बोली लगाई है, और तब एलबी सिंह को यह काम मिला। यह थी उसकी पहुंच। और जो काम एलबीसी को नहीं मिलता था, वो काम सिंह मेंशन से जुड़े लोगों को मिल जाता था। या फिर आरोप यह है कि पूर्णिमा नीरज सिंह, जो कि कांग्रेस की विधायक भी रह चुकी हैं, इस बार झरिया से हार गई हैं, उनका डायरेक्ट पैट्रोनेज था और उनकी कंपनी को दे दिया जाता था। एलबीसी से जुड़ी कहानियां बहुत दिलचस्प है। जब सीबीआई ने छापेमारी की इन पर, तो 100 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। 100 करोड़ से ज्यादा का कैश। लेकिन वो केस उड़ गया। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उस केस का क्या हुआ। फिर छापेमारी करने जब टीम आई तो एलबीसी ने कुत्ते छोड़ दिए टीम के अधिकारियों पर। सारे ऑफिसर जान बचाकर भागे। तीसरी बार जब छापेमारी करने आई तो इनके लोगों ने अधिकारियों को दौड़ा दिया। इस बार पूरी तैयारी के साथ सीआरपीएफ की फौज के साथ छापेमारी की गई 40 जगहों पर। आरोप यह है कि इस बार भी मामला लीक हो गया है। जो अहम दस्तावेज हैं वो गायब कर लिए गए, और जो पकड़ा गया है ना 2-4-5 करोड़ ऐसे कैश में, और गहना और जमीन के कागजात और गाड़ियां, ये सब तो एलबीसी के कानी उंगली पे रहता है। इतना पैसा। अगर झारखंड में कोयला माफिया की पकड़ और पहुंच देखनी है तो पॉलिटिकल पैट्रोनेज पर देखें। आरोप तो यह है कि शायद ही कोई पार्टी का ऐसा नेता हो जो एलबीसी के घर पर जाकर आराम फरमाकर नहीं आया हो। सारी सुविधाएं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कांग्रेस का, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का नेता नतमस्तक एलबीसी के सामने। मैं व्यक्तिगत तौर पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आरोप यह है कि सिंह मेंशन से जुड़े सभी कंपनियों के साथ इनके बेहद अच्छे संबंध थे।
आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता धनबाद के एलबी सिंह के यहां आराम फरमाने जाते हैं। अब आराम फरमाने का मतलब आप खुद समझ लीजिए, ऐशगाह है वहां जिसमें सभी नेताओं के सुख सुविधा के सारे इंतजाम हैं। बात सिर्फ एलबीसी की नहीं है। अगर एलबीसी मगरमच्छ है तो इनका भाई कुंभनाथ सिंह भी कम नहीं है, और उन्होंने ठेकेदारों का एक ऐसा जाल फैला के रखा है धनबाद, झरिया, निरसा, इन इलाकों में कि आप हैरान रह जाएंगे। कोई भी छोटा मोटा ठेकेदार भी अरबपति से कम नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो हजारों करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश होगा, लेकिन जांच करेगा कौन? क्योंकि जिस एलबीसी के ऊपर राज्य सरकार, विपक्षी दल, केंद्र में कांग्रेस, इन सबका हाथ हो, उस एलबीसी पे आखिर हाथ डाले तो कौन डाले? एक मजेदार खबर बताऊं कि जब ईडी की टीम इस बार पहुंची तो 4 हस्की, अमेरिकन हस्की नस्ल के कुत्ते उसने रख छोड़े थे, और उन कुत्तों ने 2 घंटे तक, जी हां 2 घंटे तक ईडी के अधिकारियों को अंदर नहीं आने दिया। अब इन 2 घंटों में घर के अंदर के सदस्यों ने क्या कुछ कर लिया होगा, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बावजूद 2 करोड़ 20 लाख रुपए के कैश, करीब 1.5 करोड़ के गहने, 220 डीड्स जमीनों के, ये सब बरामद हुए 2 घंटे ठिकाने लगाए जाने के बावजूद। डिजिटल एविडेंस तो कहा जा रहा है कि नष्ट कर दिए गए। तो कुत्तों ने रोक लिया ईडी की राह। आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े छापेमारी को 2 घंटे तक कुत्तों ने डिले कर दिया। और एलबी सिंह, झरिया में अगर आप रहते हैं, जानते हैं, तो लाल बाबू सिंह का इतिहास समझ लीजिए। एक छोटा मोटा हार्डकोर का ठेकेदार आज हजारों करोड़ का मालिक है, और हर राजनीतिक दल का हर नेता सिर्फ एक इच्छा रखता है कि एलबीसी से संबंध अच्छे हो जाए। एलबीसी अगर माथे पे रख दिया, आशीर्वाद मिल गया, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। आखिर ये एलबीसी है कौन? बीसीसीएल के अफसर तक के बारे में कहा जाता है कि उसको अपनी जेब में रखता था। एक अफसर हुआ करते थे, शायद संजय सिंह नाम था। उनके और एलबीसी के रिश्तों की बड़ी गहन चर्चा थी। एक तो ऐसे अफसर थे जो पहले बड़े पद पे थे, लेकिन उनको डिमोट करके जीएम बनाया गया, क्योंकि उनकी इच्छा थी, क्योंकि माल खाने में आसानी होता है जीएम के पद पे रहते हुए। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह ही धनबाद के लाल बाबू सिंह की कहानी कोयला माफिया के इतिहास में सबसे बड़ी कहानी साबित हो सकती है, अगर पकड़ा जाए तो। लेकिन यहां सब कुछ मैनेज हो जाता है बाबू, इसलिए लाल बाबू सिंह भी सब कुछ मैनेज कर लेगा, ऐसा लोगों को विश्वास है। आप अगर एलबीसी के बारे में या धनबाद से जुड़े कोयला माफिया की कहानी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।